के हवाले से बात हुई थी, हसद, जलन, तकब्बुर, इस चीज़ को लेके कि इंसान पर अल्लाह की नेमत से जलना, जो एक जलन होती है। लेकिन दो तीन चीज़ें इस हवाले से कि जैसे अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें या जैसे बीइंग अ टीचर, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो जैसे पेरेंट्स ही हैं वो कंपेयर करने लगते हैं कि भाई देखो उस बच्चे की इतनी अच्छी पोजीशन आ रही है, तुम उसको भी तो देखो और तुम क्या कर रहे हो। तो मतलब वो बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा होता है। तो उसको किस तरीके से वो चीज़ को कहीं बच्चे पे और बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है और उस टाइम से उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जा रही होती है कि तुम्हें मुकाबला करना है। अब वो क्या चीज़ है कि वो एक पॉइंट पर आके he started getting jealous, he or she, कि मतलब वो चीज़ ना कि ये क्यों इतना आगे निकल रहा है। और वो चीज़ कहाँ से आई? पेरेंट्स की तरफ से आ गई, ना चाहते हुए भी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली, लेकिन था तो वो एक गलत ही तरीका ना। तो उस पर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें। मैं जवाब देने से पहले उमर भाई यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आखिरी अशरे में द वे यू आर आस्किंग एंड प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन, इट इज़ मार्वलस। यकीन करें माशाल्लाह, वो कहते हैं ना सवाल में आधा जवाब छुपा हुआ होता है। जी। तो द वे यू आर प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया। क्योंकि अमूमन जब हम हसद की बात करते हैं तो ऊपरी सतह हसद की बात करें, लेकिन जो हमारे दिलों के अंदर इन बिल्ड कराया जा रहा होता है तरबियत से कि भाई आप फलां कज़न को देखो उसके रिजल्ट इतने अच्छे आ गए, तुमने इवन भाई भाई के दरमियान जेलसी, देखो बड़ा भाई ये कर रहा है तुम क्यों नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट देखो, उसका। देखिए याद रखें हमारे यहाँ कौम के अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन, मुकाबलाबाजी है। इवन यहाँ तक है, आप देखें अगर आप बाइक पे जा रहे होंगे ना कराची में, तो आप किसी से तेजी से गुजर जाएं ना काम ना, वो एकदम आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा और जाते हुए ऐसे आपको देखेगा कि पता नहीं ओलंपिक का कोई कंपटीशन जीत। हमारे यहाँ ये मामला बहुत है। तो इस तरह हम इस तरह कंपटीशन में एक दूसरे से हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। मैं क्योंकि एज ए टीचर हूँ, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स पेपर के टाइम कॉपियां छुपा लेते हैं दूसरे बच्चों की। बंदा हैरान हो जाता है इस उम्र के अंदर भी। देखें इस बात को पेरेंट्स भी याद रखें कि कहीं ना कहीं हम कंपटीशन के जरिए कहीं बच्चे के अंदर कहीं जेलसी, हसद तो नहीं इनबिल्ड कर रहे। याद रखिए इकबाल ने कहा ना, खुदी में खो के पाजा सुराग जिंदगी। अपने आप से कंपटीशन करें। मैं इधर एक नसीहत करूंगा, अगर आप स्टूडेंट है, कोई भी हमें देखने वाला है, अब इंसान बोले यार कंपटीशन कैसे हो, कंपटीशन कॉम्पीट विद योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल साद है, आज गुफ्तगू कर रहा है, कल साद की गुफ्तगू इससे बेहतर होनी चाहिए, आज का साद पिछले साद से बेहतर होना चाहिए, ये है कंपटीशन। आज जो गौहर भाई नात पढ़े कल इससे और अच्छी पढ़े, ये कंपटीशन। ना कि गौहर भाई ये सोचे कि यार मैंने अली भाई से अच्छी, उनके एक अपना अंदाज है, इनका माशाल्लाह अपना अंदाज है। तो हर बंदा अपने अपने तौर पर जब खुद से लड़ेगा, खुद में खो के पाजा सुराग जिंदगी वाल ना, खुद से लड़ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं इसको। जब आप ये करेंगे एट दैट मोमेंट यू विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। आखिरी बात कहूंगा कि हसद और रश्क में फर्क जाने। रश्क जायज़ है, हसद हराम है। रश्क क्या है, बाज़ लोग आपको एग्जाम्पल्स देते फिरेंगे मालूम कराम कि हज़रत उमर इंतज़ार कर गए कि हज़रत अबू बकर आए तो वो हमसे ज़्यादा माल तो नहीं लेकर आए, नमाजों में सबकत ले। ये है रश्क। रश्क क्या है? रश्क ये कि मैं उमर भाई को देखूं वो बहुत अच्छी नात पढ़े, मैं कहूँ कि या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी पढ़ लूँ, ये है रश्क। गौहर भाई बहुत अच्छा पढ़े, या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ये रश्क है, ये जायज़ है, इसको तमन्ना के। हसद क्या है, उमर भाई पढ़ रहे हैं, ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये ना पढ़े मैं पढ़ूं, बस मैं ही पढ़ूं, ये ना, ये हसद है, ये नाजायज है। तो फर्क समझे, अगर आप कोई काम एक अच्छा कर रहा है एक इंसान, अगर आप उसको देखकर उसको प्रेस करने के बाद वो करने की कोशिश करें, दिस इज रश्क, ये हसद नहीं होगा। हसद ये होगा आप चाहते हैं कि उससे वो चीज छिन जाए और मेरे पास आ जाए, तो ये हसद है। रश्क होना चाहिए, आगे बढ़ने की तमन्ना होनी चाहिए, बट मुकाबलाबाजी कंपटीशन में इस चीज को हमेशा मलूज़ खातिर नहीं। रश्क और हसद बड़ा अच्छा डिफरेंस बताया साहब भाई आपने, बिल्कुल। और मैं फिटनेस की भी अगर बात करूं तो बाय बुक्स ऐसा ही है कि जैसे हम इतनी जो है वो फिटनेस मोटिवेशन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या आपका कोई एक गोल होता है, आप कहते हैं कि ये इस जैसी बॉडी बनानी है वो, तो बाय बुक्स अगर आप देखें तो आप शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बोलें कि यू आर माई कॉम्पिटिटर। क्या खूबसूरत बात। तो अपने आप से जब ये बात बोलेंगे ना, देन यू विल गेट द चेंजेस डे बाय डे, तब आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, अगर आप अपने आप को अपना टारगेट। और मुझे लगता है कि यही बेस्ट है उमर, यही बेस्ट है। आप खुद के मुकाबले में रहो बस, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक अलग जेनेटिक्स दिए हैं।